हेलो वन। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ओशन करंट इज ऑफन कॉल्ड द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ऑफ यूरोप। कह रहे हैं कि किस ओशन करंट को हम सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ऑफ यूरोप कहते हैं, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज है वो वहां पे गर्म पानी पहुंचता रहता है। एंड द राइट आंसर इज गल्फ स्ट्रीम। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, विच ओशन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड नियर पेरू। कह रहा पेरू के पास कौन सी ओशन करंट है जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारी फिशिंग रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनती है। एंड द राइट आंसर इज Humboldt current. Question number third. If the Earth stopped rotating suddenly, which wind belt would be most affected? कह रहा है कि अगर सडनली अर्थ अपने रोटेट करना घूमना बंद कर दे तो कौन सी जो विंड बेल्ट है उस पर सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा। इसका आंसर रहेगा ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द अर्थ जनरेट द प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि अर्थ, हमारी जो अर्थ है, इसकी कौन सी लेयर जो है वो जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता ही होगा, अर्थ के जो टॉप है वहाँ पे क्रस्ट है, फिर उसको अपर मेंटल मेंटल आउटर कोर इनर कोर होता है, बिल्कुल डीप में इनर कोर है। तो कौन सी लेयर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। एंड द राइट आंसर इज आउटर कोर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। क्वेश्चन फिफ्थ, विच इंडियन स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ मानसून। कह रहा है कौन सी हमारी स्टेट है जो अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों से जो बारिश है उसे मिलती है और मानसून आता है वहाँ पे। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। क्योंकि हमारी कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे अरबिन से वहाँ पे अरबिन से वाटर जो आएगा उसी से बारिश होगी, और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से बे ऑफ बंगाल से बारिश होगी। बट ये जो तमिलनाडु है यहाँ पे दोनों से बारिश होगी। क्वेश्चन सिक्स, वाई इज चेन्नई वेटर इन नवंबर देन इन जुलाई। तो इसका आंसर रहेगा रिट्रीटिंग मानसून। जब मानसून वापस जाता है तब वो चेन्नई में बारिश करता है। तो रिट्रीट जो मानसून करता है वो नवंबर के मंथ में करता है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। बट जब मानसून आता है तब वो जून के महीने में आता है। क्वेश्चन सेवन, विच डेजर्ट इज कोल्डर इन विंटर देन मैनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप डिस्पाइट बीइंग ए डेजर्ट। कह रहा है कि ऐसा कौन सा डेजर्ट है जो यूरोप के काफी कंट्रीज से ज्यादा ठंडा है। ठीक है, बट ऑल्दो वो अपने अपने डेजर्ट ही है, तो वो डेजर्ट रहेगा गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ है? गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में। और साथ में गोबी डेजर्ट में एक और खास बात है कि वहाँ पे आपको डबल हम्प कैमल मिलेगा। ये जो सामने कैमल दिख रहा है ये डबल हम्प है, एक हम्प ये है और दूसरा हम्प इसका ये वाला हम्प है, तो इसे डबल हम्प कैमल भी कहते हैं, डबल हम्प कैमल। क्वेश्चन नंबर 8, विच करंट कॉजेज डेंस फॉग वेयर इट मीट्स इन द गल्फ स्ट्रीम। कह रहा है कि कौन सी ओशन करंट जो वो डेंस फॉग बिल्डअप करती है गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलने के बाद। ठीक है, आंसर इज ओशियो। ये जापान के पास एक करंट है ओशियो, तो जब ये मिलती है तब वहां पे डेंस फॉग देखने को मिलती है। क्वेश्चन 9, विच इंडियन सिटी इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो आप सबको पता है कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, तो पूछ रहा है कि कौन सी इंडियन सिटी है जो ट्रॉपिक कैंसर के बिल्कुल पास है। एट द राइट आंसर इज उदयपुर। आपको ना ऑप्शंस को ध्यान में देखना है, इसमें कई बार ऑप्शन डिफरेंट भी देता है। तो उदयपुर जो है वो ट्रॉपिक कैंसर के पास है। अब ये उदयपुर कहाँ पे है, तो उदयपुर बेसिकली रहेगा, यहाँ पे देखोगे तो त्रिपुरा में उदयपुर है। और कौन कौन सी स्टेट्स है जहाँ से क्रॉस करता है, तो 8 हमारी स्टेट्स रहेंगी जहाँ से टॉपिक कैंसर क्रॉस करता है। कौन कौन सी सिटीज़ है जो नियर बाय रहेंगी, ये सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो प्लीज़ इसे आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 10, विच इज द ओनली मेजर इंडियन रिवर दैट क्रॉसेज ट्रॉपिक कैंसर ट्वाइस। कौन सी इंडियन रिवर है जो ट्रॉपिक कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। तो इसका आंसर है माही रिवर। क्वेश्चन नंबर 11, विच रॉक टाइप कवर्स नियरली 65% ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में नियरली 65% कौन सी रॉक कवर करती है, तो आंसर रहेगा बेसाल्ट। तो बेसाल्टिक लावा ही है जो 65% डेक्कन प्लेट्यू कवर कर रहा है। क्वेश्चन 12, विच प्लेस रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा एनुअल रेनफॉल या हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, माउंट सिनरा मेघालय में। क्वेश्चन 13, विच विंड इज नोन एज द डॉक्टर विंड ड्यू टू इट्स मॉडरेटिंग इफेक्ट। किस विंड को हम डॉक्टर विंड कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा हर्मटन।
हर्मिटन बेसिकली वेस्टर्न अफ्रीका में चलती है। ये इतनी गर्म और इतनी सूखी होती है जिसकी वजह से सारे वहाँ पे जितने भी आप ले लो इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, वो सारे मर जाते हैं। दैट्स द रीजन से डॉक्टर विंड भी कहा गया। क्वेश्चन 14, विच ओशन करंट मेक्स वेस्टर्न यूरोप वार्मर देन प्लेसेस एट सिमिलर लैटिट्यूड्स इन कनाडा? सो इसका आंसर रहेगा गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन 15, which Indian state has the longest coastline despite not being the largest coastal state by the area? तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन पूछ रहा है किस स्टेट की है, तो रहेगा गुजरात। क्वेश्चन 16, द क्रियोलिसिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द, हमसे पूछ रहा है क्रियोलिसिस फोर्स जो है, जो धरती के घूमने से एक फोर्स पैदा होती है, वो पूछ रहा है कि ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है। तो इसमें याद रखना सबसे ज्यादा क्रियोलिसिस फोर्स आपको पोल्स में दिखेगी और सबसे कम कहाँ पे, इक्वेटर में। इक्वेटर में सबसे कम दिखेगी, तो लेस। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पोल्स इज द राइट आंसर। और क्रियोलिसिस फोर्स इक्वेटर पे कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोन्स नहीं आते। तो इसलिए याद रखना इक्वेटर पे साइक्लोन्स नहीं आते क्योंकि वहां क्रियोलिसिस फोर्स 0 है। क्वेश्चन 17, विच टाइप ऑफ रॉक इज फाउंड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा? कह रहा मैग्मा के बाहर आने के बाद ठंडा हो जाता है, मैग्मा कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई सॉलिड बन जाता है, तो कौन सी रॉक बनाता है? तो राइट आंसर इज इग्निशियस रॉक बनाता है। क्वेश्चन 18, द रोरिंग फोर्टीज आर एसोसिएटेड विद, जो रोरिंग फोर्टीज हैं, ये फ्यूरियस 50s, श्रिकिंग 60s, ये जो विंड्स हैं ये बेसिकली वेस्टर्लीज के ही नाम है। क्वेश्चन 19, विच ओशन करंट फ्लोज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सी विंड फ्लो करती है? तो है पेरू की हम्बर्ट बोल्ट करंट। क्वेश्चन 20, कह रहा कि कौन सी इंडिया की रिवर है विच फॉर्म्स द लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा बिफोर एंटरिंग सी? सी में जाने से पहले वो बहुत बड़ा इनलैंड डेल्टा बनाती है, तो वो है गोदावरी। क्वेश्चन 21, ग्रेनाइट इज अ प्राइमरली एन एग्जांपल ऑफ, ग्रेनाइट जो है वो किस तरह की रॉक है? वो रहेगा सेकेंड ऑप्शन, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। क्वेश्चन 22, विच पास कनेक्ट्स सिक्किम विद तिब्बत एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडो चाइना ट्रेड? कह रहा सिक्किम को तिब्बत के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है? तो आंसर है नथुला। क्वेश्चन 23, विच विंड कॉजेज विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया? कह रहा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया खासकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा वगैरह, यहाँ पे विंटर्स में रेनफॉल किस विंड की वजह से आता है? तो इसका आंसर रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 24, द ऑगलस करंट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ, जो ऑगलस करंट है वो किस कोस्ट के साइड में मूव करती है? ऑगलस करंट, तो उसका आंसर रहेगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिलेटिव टू द जोग्राफिकल एरिया? तो सबसे जो फॉरेस्ट एरिया है रिलेटिव उसके साइज के हिसाब से, तो ये रहेगा मिजोरम। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।